हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको आपके पोएट्री के सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन 3 सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लिया तो आपके 4 मार्क्स बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका जो पहला पोएम है माय मदर एट 66, सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया आपको बताते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम इज द पोएट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। सबसे पहले आप इतना बताएंगे कि द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम, यानी कि इस पोएम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? द पोएट्स फियर, यानी कि पोएट का जो फियर है, जो डर है, ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी अपनी मां को खोने का। इस पूरी पोएम का जो सेंट्रल पॉइंट है वो अपनी मां को खोने का डर है। तो इसके आगे आप बता सकते हैं कि हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, यानी उसकी मां अपनी लाइफ के लास्ट फेज में है। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए पोएटेस को ऐसा महसूस होता है दैट शी विल पास अवे सून, कि उसकी मां शीघ्र ही मर जाएंगी, यानी कुछ ही समय में उनकी मां की डेथ हो जाएगी। शी इज गोइंग टू कोचीन, यानी कि जो पोएटेस है वो कोचीन जा रही है, फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, यानी अपने मम्मी पापा के घर से। ये जो पोएटेस है वो अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही है। एंड शी इज डाउटफुल, और उसे ये संदेह है, इफ शी विल बी एबल टू सी हर अगेन, कि क्या वो अपनी मां से दोबारा मिल पाएगी। जो पोएटेस है, शी इज गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउस, वो अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही है। एंड शी इज डाउटफुल, और उसे ये शक है, ये संदेह है, इफ शी विल बी एबल टू सी हर अगेन, कि क्या वो उसे दोबारा मिल पाएगी। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, यानी कि वह इस विचार से डर जाती है। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, जो पोएटेस है वो इस विचार से भयभीत हो जाती है, डर जाती है। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स के से बाहर आने के लिए। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि नेगेटिव फीलिंग्स से बाहर आने के लिए शी डाइवर्टेड हर अटेंशन, उसने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया। एंड लुक्ड आउटसाइड द कार, और कार से बाहर की तरफ देखा। तो उसके मन में बहुत से नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, इसलिए वो अपना ध्यान डाइवर्ट करती है और कार से बाहर की तरफ देखती है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद शी लुक्ड अगेन एट हर पेल एंड डल फेस, उसने एक बार फिर से अपनी मां के पीले पड़े हुए और डल फेस को देखा। हाइडिंग हर टीयर्स, और अपने आंसुओं को छिपाते हुए, यानी जो पोएटेस थी वो अंदर से दुखी थी, बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपाते हुए, शी सेड, उसने कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका भी सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बता सकते हैं कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स गिव्स अ मैसेज, यानी कि जॉन कीट के द्वारा कंपोज की गई ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें एक संदेश देती है, दैट ब्यूटी ऑफ नेचर नेवर डिक्रीजेज और फेड्स, कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो कभी भी कम नहीं होती है और ना ही फीकी पड़ती है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं कि वी कैन चूज टू सी ब्यूटी इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस। वी कैन चूज टू सी, यानी कि हम देख सकते हैं ब्यूटी, यानी कि सुंदरता को, इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स, यानी कि अपने आसपास की, अराउंड अस, अपने आसपास की सबसे सिंपल और कॉमन चीजों में भी हम सौंदर्य देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस। अब आप यहां पे बताएंगे कि इट इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एक स्रोत है। अब जैसा कि पोएम का पहला लाइन कहा गया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो उसी लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली खुशी का एक स्रोत है। और बता सकते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस पीस प्लेजर, यानी कि एक सुंदर चीज हमें पीस यानी शांति देती है, प्लेजर यानी सुख देती है।
एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन भी देती है टू गो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने का, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करने का। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें पीस यानी शांति देती है, गिव्स अस पीस, प्लेजर यानी कि सुख देती है, एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन देती है टू गो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने के लिए, एंड वर्क हार्ड और मेहनत करने के लिए। इट मूव्स अवे द पॉल ऑफ माइजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट। इट मूव्स अवे यानी कि ये हटा देती है, द पॉल यानी कि पर्दा, ऑफ माइजरी यानी कि दुख के, ये दुख का पर्दा हटा देती है, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा का, ये दुख और निराशा का पर्दा हटा देती है फ्रॉम आवर हार्ट यानी हमारे हृदय से। ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे हृदय से माइजरी, सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट का जो पर्दा है उसको हटा देती है। द पोएट गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि द पोएट गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि पोएट इस पोएम में नेचुरल ब्यूटी का कुछ उदाहरण भी देता है, लाइक द सन, द मून, द ट्रीज, डैफोडिल्स, जैसे कि सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, ट्रीज यानी पेड़ पौधे हो गए, डैफोडिल्स के फूल हो गए, एंड इवन द माइटी डेथ्स, और यहां तक कि जो महान मौत मिली है, जिन लोगों को महान मौत मिली है, ऐसे लोग भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी ही है। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, और फाइनली आप यहां पे लिख सकते हैं कि ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, ये सभी चीजें अमृत के एक फव्वारे के समान है। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, नेक्टर मीन्स होता है अमृत, या फिर एलेक्सिर का मतलब भी अमृत होता है। तो ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें हैं वो अमृत के फव्वारे के समान है, सेंट बाय गॉड, जिसे भगवान के द्वारा भेजा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पोएम का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो लास्ट सेंट्रल आइडिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, और इसके पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। तो आप इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं कि ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इज एन इमेजिनरी एज वेल एज पैथेटिक पोएम, यानी कि ये जो ऑन जेनिफर टाइगर्स पोएम है ये एक काल्पनिक पोएम है। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक पोएम है, एज वेल एज पैथेटिक, और साथ ही साथ ये एक दुखद पोएम भी, एक दयनीय पोएम है। कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच, जिसको एड्रीन रिच ने लिखा है, कंपोज किया है। अब यहां पर शी का यूज इसी पोएटेस के लिए हुआ है कि शी प्रेजेंट्स द फॉर्च्यून एंड फाइनल कंक्लूजन ऑफ अ लेडी, यानी कि जो पोएटेस है वो एक महिला के, इस पोएम में एक महिला के फॉर्च्यून यानी उसकी किस्मत और उसका जो आखिरी कंक्लूजन निकलता है उसकी लाइफ का, उसको इसमें प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है इस पोएम में। कैरेक्टराइज्ड एज ऑन जेनिफर, जिसकी पात्र यहाँ पे कौन है, ऑन जेनिफर है, इनको एक कैरेक्टर यहाँ पे माना गया है। हु पासेज हर होल लाइफ अंडर द बाउंडेशंस, जो अपना पूरा जीवन बिताती हैं बाउंडेशन में, एक दायरे में बिताती हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बहुत ही जिम्मेदारियों के बीच अपना जीवन बिताती हैं। आफ्टर हर मैरिज, यानी कि अपनी शादी के बाद। तो इस पोएम में स्पेशली यही बताया गया है कि शादी के बाद महिलाओं के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है, और यहां तक कि शादी के पहले उन्हें जितनी फ्रीडम होती है वो सारी फ्रीडम भी उनकी छिन जाती है शादी के बाद। तो ये चीज यहाँ पे इसमें बताया गया है। द पोएम शोज, यानी कि जो पोएम है ये दिखाता है द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ वुमेन, यानी एक औरत के संघर्ष को दिखाता है। ये जो पोएम है एक औरत के संघर्ष को दिखाता है, उसके दुख को दिखाता है, विच शी हैज टू बेयर, जिसे उसे सहन करना पड़ता है। विच शी हैज टू बेयर, जिसे उसे सहन करना पड़ता है। यहाँ पे बेयर का मतलब है सहन करना। इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, यानी एक पुरुष प्रधान समाज में। ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मतलब है पुरुष प्रधान समाज, जिसमें जो मुख्य होते हैं, जो मुखिया होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द पोएम शोज द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ वुमेन, यानी कि जो पोएट है वो एक औरत के संघर्ष को दिखाता है, विच शी हैज टू बेयर, जिसे उसे सहन करना पड़ता है, इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, यानी एक पुरुष प्रधान समाज में।
यानी उसे अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो शी वीव सम टाइगर्स। अब जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो कुछ टाइगर बुनती है, एक पर्दे पर टाइगर बनाती है कढ़ाई करके, विच रिप्रेजेंट्स हर इंटरनल डिजायर्स। वो जो टाइगर्स हैं वो उस पे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये जो वो बनाती हैं टाइगर्स को, वो क्या दर्शाते हैं? उसकी इंटरनल डिजायर को दिखाते हैं। ये जो टाइगर्स हैं वो आन जेनिफर के आंतरिक इच्छा को दिखाते हैं, टू बी फ्री यानी आजाद रहने की। जैसे टाइगर बिल्कुल आजाद होकर घूमते हैं जंगल में, एंड फियरलेस, जैसे टाइगर जंगल में एकदम निडर होकर, बेखौफ होकर और आजाद होकर घूमते हैं, उसी तरह से आन जेनिफर भी रहना चाहती है अपनी लाइफ में। तो यही उनकी इंटरनल डिजायर है। इसी चीज को बताने के लिए वो टाइगर्स को कढ़ाई करती हैं। तो लास्ट में आप बता सकते हैं कि द वेडिंग रिंग सीम्स वेरी हैवी टू हर। उनका जो वेडिंग का रिंग है वो उन्हें बहुत ज्यादा भारी लगता है, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है। तो द वेडिंग रिंग सीम्स वेरी हैवी टू हर। उनका जो वेडिंग रिंग है, शादी की जो अंगूठी है, वो उन्हें बहुत ही अधिक हैवी लगती है, भारी लगती है। इट शोज हाउ डिप्रेस्ड शी वॉज विद हर मैरिड लाइफ। और ये दर्शाता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ से कितनी दुखी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पोएम का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों सेंट्रल आइडिया को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जाम के पहले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें।